वृषभ राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन, आभार। शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिनों में, यानी दीपावली और दीपावली से ठीक पहले, आपके हाथों होने वाला है एक बहुत बड़ा अनर्थ, बहुत बड़ी गलती, या यूं कहें कि पाप, जिसे आप अनजाने में करने वाले हैं। और इस पाप की, इस गलती की सजा आपको लंबे समय तक भुगतनी पड़ेगी। आपके साथ साथ आपके चाहने वाले, आपके प्रेमीजन, परिवारजन भी इसका दंड भुगतेंगे। जी हाँ बंधुओं, जब परिवार का कोई एक सदस्य पीड़ित होता है, परेशान होता है, तो उसके साथ साथ उसके अपने, उसके चाहने वाले, उसके प्रेमीजन भी दुखी होते ही हैं। यह तो नियम है। इंसान अकेला भले ही संसार में चलता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी उसके साथ साथ चलती है। तो ऐसे में आपका यह नैतिक कर्तव्य है, दायित्व बनता है कि आप इस जिम्मेदारी को भली भांति समझें। हम जो आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को गंभीरता के साथ समझें, क्योंकि बंधु, आपकी कुंडली में कुछ समय बाद, यानी कि आने वाले 3 से 4 दिनों में ग्रहों के बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। राशि परिवर्तन इतने महत्वपूर्ण हो रहे हैं जो आपके जीवन को एक नया रूप, नया आकार देंगे। ऐसे में यदि आपने अपने आप को नहीं संभाला और अनजाने में गलतियां करते रहे, खास तौर से यह एक भूल कर दी, तो आप इसकी कीमत बहुत अधिक चुकाएंगे। मानसिक यातना तो आप भुगतेंगे ही, आर्थिक तौर पर भी आप बुरी तरीके से कंगाल हो जाएंगे। और जिस समस्या से आज आप जूझ रहे हैं, चाहे वह कर्जे की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, या फिर बीमारी या अंतर्कलह की समस्या है, यह समस्या 100 गुना, 1000 गुना बढ़ जाएगी। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, वास्तविकता बता रहे हैं। समस्या ही यही है। आज के इस कलयुगी दौर में जब भी सत्य बताने लगो, वास्तविकता से परिचय कराने लगो, तो लोग तुरंत आलोचना करना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे ही ज्ञान पर, यानी कि जो आलोचक है उसी के ज्ञान पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। चाहे खुद कुछ भी न जानते हो, लेकिन जो सत्य बताने का प्रयास करेगा उसी के ऊपर लांछन आरोप लगाकर उसे नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ भी ऐसा अक्सर हो जाता है, लेकिन हम अपने कार्य से पीछे नहीं हटते हैं। महामाई ने हमें यहाँ इसीलिए स्थापित किया है कि हम सत्य की मसाल को जलाएं, जो रियलिटी है वह आप तक पहुंचाएं। साधक का, एक भक्त का, माई के दास का यही प्रथम कर्तव्य होता है, और यही हम आपको बताने जा रहे हैं। कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, बिल्कुल सटीक सत्य बातें, सटीक भविष्यवाणियां, 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे, और कुछ ऐसी सावधानियां, कुछ ऐसे उपाय और क्रियाएं बताएंगे जिन्हें आपको इस समय और काल पर अवश्य करना है। याद रखना कि यह जो समय और काल चल रहा है, यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बाद, यानी कि दीपावली के बाद, आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा मूल्य आपको मिलेगा। क्योंकि दीपावली की रात्रि को काल रात्रि कहते हैं, और इसके बाद लोगों के जीवन में भाग्य परिवर्तन प्रारंभ होता है। या तो कुछ अच्छा किया है तो उसका बहुत ही बेहतरीन परिणाम, और या फिर कुछ गलत या अनजाने में भूल हो गई है तो उसका दंड, उसकी सजा प्रारंभ होती है। जी हाँ बंधुओं, बहुत सारे लोगों की कुंडलियां विश्लेषण करते हैं हम, तो उन कुंडलियों के विश्लेषण में जो लोग प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों में सामान्य तौर पर कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो ये बताते हैं कि सामान्य जन को कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिनके बारे में ज्ञान ही नहीं है, और यही वो भूल लगातार दोहराते रहते हैं, और जिसकी सजा वो पाते रहते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, किसी के साथ अन्याय किया ही नहीं, तब भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारे घर से रोग जा नहीं रहा है? क्यों हम कर्जे में डूब गए? क्यों हम आज संघर्ष कर रहे हैं, जबकि हमने दिल से कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन भूल तो की है ना। अग्नि को चाहे आप जाने में या अनजाने में छुएंगे, वह तो जलाएगी ही। भूल भी ऐसी ही होती है, वह जाने अनजाने जैसे भी आप करेंगे, आपको उसका कीमत चुकानी ही पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं बंधु, आप चिंता न करिए, हम हैं ना आपको गाइड करने के लिए। महामाई माँ बगलामुखी ने हमें यहाँ बिठाया ही है इसी कार्य के लिए। बस पूरे भाव के साथ, ठंडे दिमाग के साथ इस कार्यक्रम को पूरा देखना, और आपका जीवन बदलेगा 100% गारंटी के साथ, यदि आपने इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को अपने जीवन में पूर्णतः उतार लिया। एक भी बात मिलावटी नहीं होगी, एक भी बात ऐसी नहीं होगी जिसमें किसी प्रकार का घालमेल या फिर बढ़ा चढ़ाकर की गई बात हो। सब कुछ शास्त्र सम्मत होगा, ज्योतिषीय नियमों पर आधारित होगा, ग्रह गोचरों के आधार पर होगा। बस आपको ठंडे दिमाग से इसे समझना है, तर्क की कसौटी पर हर बात को उतारना, ठीक है? उसके बाद इन्हें मान लेना। सत्य लगे, और सत्य हैं तो सत्य लगेंगी ही, हमें पूर्ण विश्वास है। फिर आप देखना कैसे चमत्कार होते हैं, आप खुद ही हमें धन्यवाद करेंगे पलटकर। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं आप सारी बातें समझ रहे हैं, कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। अब महामाई को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे, क्योंकि उन्हीं की देन है यह सब कुछ जो आज हम यहाँ देख रहे हैं। अच्छा है बुरा है वो हमारी दृष्टि है, लेकिन महामाई ने जो हमारे लिए अच्छा किया है वह तो हम कभी महसूस भी नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि मानव मन जो है ना वो इसीलिए तो दुष्ट प्रवृत्ति का कहा जाता है, क्योंकि यह कभी तृप्त ही नहीं होता है, हमेशा तृप्त रहता है, व्याकुल रहता है, इसकी तृष्णा कभी शांति नहीं होती है। खैर, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ महामाई को याद करते हुए लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, इसीलिए यह कार्यक्रम आज आप देख रहे हैं, बस इसे भाव के साथ अंत तक जरूर देखना, ठीक है? यही निवेदन है। भाव यदि माई के लिए और गहरा है तो यह भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई के परिवार का हिस्सा बनना बड़े सौभाग्य की, गौरव की बात है, और यह सौभाग्य गौरव आपको प्रतिदिन प्राप्त होता है हमारे किए गए प्रयासों के माध्यम से। आप चिंता न करिए, हम आपके साथ हैं। बस आप हमसे, या फिर यूं कहें कि महामाई से जुड़े रहिए, इस दास के, इस छोटे से तुच्छ से कीड़े मकोड़े जैसे प्रयासरत मानव से जुड़े रहिए, और यहाँ के माध्यम से आप माई तक पहुंचेंगे और आपके ऊपर, आपकी जीवन में माई की कृपा पहुंचेगी, हमें विश्वास है। चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचरों की। बंधु, ठीक है, 17 तारीख को सूर्य देवता तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मान सम्मान, सरकारी प्रभाव, नौकरी करने वालों के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य देवता उन्हीं के अधिपति हैं। इसी के साथ साथ चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा केतु के साथ गोचर कर रहे हैं, यानी सिंह राशि में, और शुक्र देवता हैं ही नीच के गोचर कर रही हैं कन्या राशि में, यानी कि इस समय पर 2 ग्रह नीच के हैं, सूर्य और शुक्र, और इनके नीच का होना अच्छा नहीं है। जी हाँ बंधुओं, हालांकि मंगल सूर्य को बल अवश्य देंगे, 2 अग्नि तत्व के ग्रह एक साथ बैठेंगे, लेकिन इसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी आपको दिखाई देंगे, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखाई देंगे। 18 तारीख को गुरु, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, परंतु कर्क राशि में गुरु मारक हो जाते हैं, यह याद रखना है, यानी ज्ञान ही विनाश का कारण बन जाता है। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि बड़ा सावधानी से चलना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणियों की। 5 प्रकार की बड़ी भविष्यवाणियां आपको हम बताएंगे। सबसे पहला ये कि जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उच्च अधिकारी उनकी किसी कमी को पकड़ लेंगे। अगले 3 से 5 दिनों में यह होगा कि उनकी कोई गलती, कोई कमी, कोई ऐसी बात पकड़ी जाएगी जिसकी वजह से उन्हें डांट लग सकती है। हालांकि नौकरी पर कोई आंच नहीं आनी है, लेकिन मान सम्मान अवश्य जाएगा। इसी प्रकार समाज में आपके खिलाफ लोग प्रपंच करेंगे, उल्टी सीधी बातें फैलाने की कोशिश करेंगे। बिजनेस व्यापार में यदि आप हैं तो आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं, वो आपके खिलाफ, आपके काम करने के तरीकों के खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास करेंगे। शत्रु अति प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि शनि देव बकरी चल रहे हैं, और शनि की ही राशि कुंभ राशि में राहु भी प्रबल होकर 24 डिग्री के होकर गोचर कर रहे हैं, यानी यहाँ पर शत्रु के प्रबल होने के पूरे योग हैं। शत्रु आपको नीचे गिराने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर तंत्र मंत्र या फिर किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। आपको ऐसे में क्या करना है बंधुओं? सबसे पहली चीज आपको ये रखना है कि लोगों से बड़ा ही लिमिटेड बात करें, कम बात करें, और अपने काम को बहुत बारीकी से, बहुत ही गंभीरता से लें। ठीक है, बिल्कुल भी टालने की कोशिश ना करें। मेहनत यदि ज्यादा पड़ रही है तो मेहनत करें, मेहनत करने से कोई कमजोर नहीं हो जाता, उसका क्रिया बल जरूर प्रबल हो जाता है। शारीरिक कष्ट तो होता ही है, तो शारीरिक कष्ट के लिए ही यह मानव जीवन मिला है। शरीर को पाल पोस कर हम मजबूत तगड़ा कर भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं है, एक दिन तो इसे भस्म ही हो जाना है। तो इसको केवल उतना ही सुविधा दो जितनी आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है, बिल्कुल आलस नहीं करना है, काम को नहीं टालना है, अपने काम को गंभीरता से लेना है, क्योंकि काम पर आंच आ रही है। बिजनेस व्यापार में जो लोग कार्य कर रहे हैं, यानी व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें लोन कर्जा नहीं लेना है। अगले 3 से 5 दिन प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचें, शेयर मार्केट में निवेश करने से बचें,
क्योंकि यहाँ पर आपको लॉस हो सकते हैं। किसी से सलाह लेकर किसी भी कार्य को करने से बचें, और यदि कोई दुकान या कोई बिजनेस व्यापार की ओपनिंग करना चाहते हैं तो अभी टाल दें, अभी ना करें। और एक खास बात कि दुकान, बिजनेस, व्यवसाय कुछ भी आप खोल रहे हैं तो उसका नाम जब रखें तो कभी भगवान के नाम पर उसका नाम ना रखें। इससे बहुत ज्यादा दोष उत्पन्न हो जाता है बंधु। हम तो ये कहते हैं कि जो बिल्कुल बुद्धिहीन होते हैं वही भगवान के नाम पर दुकानों का नाम रख लेते हैं, अपने बिजनेस का नाम रख लेते हैं। इससे इतना बड़ा दोष उत्पन्न होता है कि हो सकता है कि शुरू में व्यापार चले जरूर, लेकिन आपकी फैमिली, आपके परिवार के विनाश का कारण वही व्यापार बनेगा, क्योंकि ये दोष जो होता है इसको आप काट ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें, ठीक है। अब बात करते हैं सावधानी की। तो बंधु, आपको सावधानी बहुत अधिक रखनी है, अपने मित्रों से सावधानी रखनी है। चौराहों से अगर आप गुजर रहे हैं इस समय और काल पर, देखो बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र किया जाता है। चौराहों से आप गुजर रहे हैं तो किसी का कोई उतारा रखा हुआ है, किसी प्रकार का किसी ने कुछ रख रखा है, नींबू रखा है, पूजा की सामग्री रखी है, तो उससे 10 फीट की दूरी से निकलें, उसे लांघने या छूने की गलती बिल्कुल भी ना करें। जोश में आकर अपना शक्ति प्रदर्शन वहां ना करें, वरना आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपके घर के दरवाजे पर या मुख्य दरवाजे पर या फिर आपके घर की छत पर किसी प्रकार का कोई, किसी ने कुछ करवा रखा है, कुछ मिले आपको, मिर्ची के बीज मिले आपको, या फिर किसी प्रकार का कोई पेना, धातु, चाकू वगैरह ऐसा कुछ मिले, या फिर नारियल या फिर कोई नींबू वगैरह मिले, तो बहुत सावधान हो जाएं। लकड़ी से इन चीजों को उठाकर कहीं ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, या मिट्टी में दबा दे, या फिर इन्हें जला दें। यह सबसे बेहतर रहेगा। ये सावधानी का समय है। किसी के घर जाकर भोजन करने से बचना है। एकांत में किसी बड़े वृक्ष के नीचे टॉयलेट करने से बचना है। खाली स्थान पर, एकांत स्थान पर अपने किसी एकाध मित्र के साथ जाकर पार्टीबाजी करने से बचना है। सुनसान इलाकों से थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है। नेगेटिव एनर्जी प्रबल रूप में इस समय और काल पर बढ़ती है। अब बिना मतलब के रिस्क, जोखिम लेने की कोशिश ना करें, हीरो बनने की कोशिश ना करें, दूसरों की मदद जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश ना करें, वरना आप स्वयं बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पर आपको गुरु पूरा सपोर्ट करेंगे, आपकी बुद्धि विवेक पूरी जागृत रहेगी, आप खूब तर्कशील हो जाएंगे, हर बात की गहराई को समझेंगे। लेकिन यही गुरु आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी बना सकते हैं, अपने आप में ज्ञान का अभिमान आपके अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, किसी से कुछ पूछने बताने की जरूरत नहीं है, और किसी के द्वारा, किसी शुभ चिंतक के द्वारा, किसी गुरुजन के द्वारा बताई गई बात का आप तिरस्कार भी कर सकते हैं। याद रखना कि गुरु बहुत ही सौम्य प्लैनेट है, लेकिन ये अभिमान भी उत्पन्न कर देते हैं जब ये मारक हो जाते हैं, अति प्रबल हो जाते हैं। तो ज्ञान का अभिमान हो सकता है, अनुभव का अभिमान हो सकता है, और इस ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलत फैसला लेकर खुद ही फंस सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस चीज से बचना है। कहीं आपके शब्दों में अभिमान की गंध तो नहीं आ रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोगों का अपमान करने से, कटु शब्दों के प्रयोग करने से बचना है, क्योंकि मंगल और सूर्य 17 तारीख को मिलने वाले हैं, और यहाँ पर मंगल के साथ साथ सूर्य का मेल जो है यह आपकी वाणी को खराब कर देगा, आपके ईगो को बढ़ा देगा, आपके इमोशनल डिस्टरबेंस का कारण बनेगा। चंद्रमा केतु के साथ है तो आपको भावनात्मक तौर पर किसी बात को लेकर इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है। ओवर थिंकिंग, नींद लेने में परेशानी, सर्दी जुकाम के रोग, गले छाती में इंफेक्शन, और कमर व कमर के निचले हिस्से में किसी प्रकार की चोट लगने की प्रबल संभावना है। चेहरे को भी आपको बचाकर रखना है। चेहरे पर किसी प्रकार का कोई कीट पतंगा आपको काट सकता है, चोट लग सकती है। खास तौर से आंखों को बचाकर रखने की जरूरत है। आंखों में भी किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, कोई चोट आपको हो सकती है। इन सावधानियों के साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको अपने मन और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। किसी के लिए जले कटे कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। आकस्मिक किसी भी कार्य को करने की कोशिश ना करें। अचानक से आज जो मन में आया कल ही तुरंत उसे रूपांतरित करने की कोशिश ना करें, समय जरूर लें। सबसे बड़ी बात यह होगी कि अगले 3 से 5 दिन यानी कि दीपावली तक कोई भी महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ ना करें, किसी भी बड़ी चीज की खरीद ना करें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपका बजट खराब हो जाए, यानी कि जरूरत से ज्यादा शॉपिंग ना करें, जरूरत से ज्यादा किसी की मदद ना करें, किसी को उधार देने से बचें। इन सावधानियों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको जितना हो सके उतना धार्मिक रहना है। किसी विशेष प्रकार का अनुष्ठान संकल्प लेके अवश्य कर लेना है। हमने कार्यक्रम बहुत पहले से ही, शुरुआत से ही हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि कुछ भी नहीं तो श्री सूक्तम का पाठ तो अवश्य करना प्रारंभ कर दें नियम के साथ। यदि आप पहले से ही ये कर रहे हैं तो संकल्प लेकर कर लें। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो अगले 7 दिनों तक प्रतिदिन रात्रि के समय श्री सूक्तम के पाठ का संकल्प ले लें।
ये बहुत ही बड़ा संकल्प है। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा फलित हो जाती है और जातक जो है ना वो उन्नति जरूर करता ही करता है। अब बात करते हैं कि कौन सी गलती है जो आपके हाथों होने जा रही है, इस गलती से आप कैसे बचेंगे। गलतियों की बात करें तो गलती तो बहुत तरीके की होती ही है। सबसे पहली गलती तो ये होगी कि आप अपने कठोर शब्दों से, कठोर वाणी से किसी अपने ही व्यक्ति का दिल दुखाने वाले हैं और इसकी कीमत ये रहेगी कि आपका रिलेशनशिप ही खराब होने लगेगा। बाद में आपको भी इस बात की ग्लानि बहुत रहेगी, दुख रहेगा, लेकिन एक बार जो जुबान से शब्द निकल गया तो फिर वह वापस तो नहीं आता, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। अब बात करते हैं गलती की, बड़ी गलती की। जैसे कि हमने आपको कहा कि आपका गुरु जो है ना वो प्रबल होने जा रहा है, कर्क राशि में गोचर करेगा, अति प्रबल हो जाएगा, परंतु मारक भी हो जाएगा। तो ऐसे में संभावना इस बात की बनती है कि आप किसी व्यक्ति को ये 3-4 तरीके की चीजें दे दें। पहला, धार्मिक सामान, धर्म से जुड़ी हुई कोई किताब, धार्मिक ग्रंथ है, कोई किताब है, कोई मूर्ति है, किसी प्रकार की पूजा सामग्री है, कुछ भी आप किसी को ना दें, गिफ्ट में ना दें, उधार ना दें, प्रयोग के लिए ना दें। यदि आप ऐसा कर देते हैं आपका गुरु खराब हो जाएगा। पीतल का सामान या सोने के आभूषण या किसी भी प्रकार का पीले रंग का कोई वस्त्र आपको किसी को भी उधार नहीं देना है, पहनने को नहीं देना है, गिफ्ट में नहीं देना है, इन चीजों से बचना है। पहली चीज तो ये आप भूल कर भी ना करें। दूसरा कि शुक्र भी नीच के चल रहे हैं तो सफेद रंग के वस्त्र किसी को ना दें और इत्र परफ्यूम भूल कर भी किसी को ना दे दें, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। अपनी लक्ष्मी, अपनी खुशियां, अपना सुख दूसरों को दे देंगे। इसी प्रकार से चांदी के जो सामान है, मूर्तियां हैं, या सफेद रंग की कोई मूर्ति है, सफेद रंग का कोई उपहार है, कोई गिफ्ट है या मीठा प्रसाद वगैरह है या कुछ भी कैसा भी मीठा खाने पीने का सामान है, किसी को भी आपको नहीं देना है। शुक्र के दान से भी आपको बचना है। लोगों को ना दें, भिखारियों को ना दें। हाँ, मंदिर में जाकर आप इन चीजों का दान करेंगे तो और ज्यादा फायदा रहेगा। ज्योतिष का यह नियम होता है कि जो भी ग्रह उच्च का होता है, उस ग्रह, देखो कुछ अब आपको कुंडली के विषय में बता देते हैं, इससे आप आजीवन, देखो ज्योतिष में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें यदि जातक मानकर चलता है तो आजीवन वह मुसीबतों से बचता रहेगा। तकलीफें तो आएंगी लेकिन उसे छू कर चली जाएंगी, उसको ज्यादा प्रताड़ित नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। ये नियम आपको जानना बहुत आवश्यक है। इनमें सबसे पहला नियम तो यही है कि कुंडली में आपके जो भी ग्रह उच्च का होता है, उससे जुड़ी हुई चीजों को अपने आप से दूर कभी नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में गुरु उच्च का है तो आप धर्म कर्म की चीजें अपने पास रखें, अपने बिस्तर के पास धर्म कर्म की कोई किताब रखें, प्रतिदिन उसे पढ़ें और इससे जुड़ी चीज कभी दान न दें। शुक्र यदि आपकी कुंडली में उच्च का है तो परफ्यूम है, सफेद रंग के वस्त्र हैं, सफेद रंग की मिठाई है, खीर वगैरह है, ये किसी को भी ना दें, इसे अपने पास रखें, इन चीजों को आप प्रयोग में लें। और यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो उससे जुड़ी हुई चीजें मुफ्त में उपहार में कभी न लें। जैसे अगर आपकी कुंडली में मंगल यदि नीच का है तो मंगल से जुड़ी चीजें यानी अन्न है, गुड़ है या लाल रंग का कोई वस्त्र है या लाल रंग का कोई उपहार है, कोई गिफ्ट है, वो आपको किसी से नहीं लेना है। कोई कितनी ही कोशिश करे, अगर देता ही है तो बदले में उसे 10-20 रुपए का शगुन अवश्य दे दें। शगुन का नियम इसीलिए है ताकि गिफ्ट में आई चीजों का दोष उत्पन्न ना हो जाए। ठीक है, तो ये ज्योतिष के नियम हैं, इन नियमों को मानिए। और भी बहुत सारे नियम हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता दें कि अगर आपकी कुंडली में लग्न दोष लगा हुआ है या आपकी कुंडली में 2 ग्रह ऐसे हैं जिन पर दोष लगा हुआ है, जैसे गुरु और मंगल की बात करें, गुरु कुंडली का ज्ञान है, समझ है, आधार है, मंगल जीवन में किए गए कार्यों की ऊर्जा है। अगर ऊर्जा ही नहीं है तो आप चाहे कितने ही बड़े या छोटे लक्ष्य बना लीजिए, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मंगल ऊर्जा है और गुरु समझ है कि उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, इसकी गहरी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये 2 ग्रह यदि आपके पीड़ित हैं किसी बात से, राहु से पीड़ित हो गए हैं या नीच के हो गए हैं या बकरी हो गए हैं, अस्त हैं, किसी भी स्थिति में हैं, तो आपके जीवन में समय समय पर परेशानियां आती ही रहेंगी। समय समय पर आप अपने आप को ही खतरे में डालते रहेंगे, खुद ही अपने दुश्मन बनकर बैठे रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा ये होता है कि अपनी कुंडली का आकलन करा लो। कुंडली का आकलन कराने से पता लग जाता है कि कौन से दोष हैं कुंडली में, किस ग्रह से खराबी है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी सफलता को ब्लॉक कर रही हैं, आपके जीवन की रुकावट बन के खड़ी हैं। और अगर उन चीजों का पता लग जाएगा तो उन्हें हटाने के तरीके मिल जाएंगे, उपाय मिल जाएंगे, और उन उपायों को करके आप जब वो ब्लॉकेज हटाएंगे तो आपके जीवन में तुरंत गति आ जाएगी। हमने ये भी देखा है कि आज हमने उपाय कराए हैं और चौथे या 5वें दिन ही जातक के जीवन में तुरंत से नौकरी आ गई है, उसके व्यवसाय में उन्नति में होने लगी है, सेल्स बढ़ने लगी है, बीमारी है तो बीमारियों से राहत मिलने लगी है। यानी कि 3 से 5 दिनों में ही अंतर महसूस हो जाता है।
स्पष्ट तौर पर। तो सबसे बड़ी बात है, कुंडली का आकलन जरूर कराना है, ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहेगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखो, आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तब से लेकर दीपावली और उसके बाद तक ये क्रिया आप जरूर करिए। कुल मिलाकर देखें तो 5 से 7 दिन इस क्रिया को अवश्य करना। कि थोड़ी सी पंजीरी बनाना। पंजीरी का मतलब जैसे कि आटा लेना है, उसे भून लेना है, थोड़ी उसमें चीनी मिला देनी है, थोड़ा सा उसमें किसा हुआ नारियल मिला देना है और थोड़ी बहुत उसमें मेवा यदि आप कोई डालना चाहते हैं तो ठीक है, थोड़ा घी डाल देना है। और इस पंजीरी को एक नारियल में भरिए, यानी जो नारियल होता है, जटा नारियल नहीं, साधारण नारियल जो होता है उसे लीजिए और उसे काटिए, उसके अंदर भरिए और इसे ले जाकर किसी सुनसान वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर मिट्टी में दबा दीजिए और इसका ऊपर का सिरा खोल देना। मेहनत लगेगी, प्रतिदिन का यह कार्य है, लेकिन कर लीजिए। ऐसा करने से प्रतिदिन आपका जो पाप कर्म है वह क्षीण होगा। आपके प्रारब्ध जो है ना, जो नेगेटिव प्रारब्ध है यानी नकारात्मक प्रारब्ध है, वो कमजोर पड़ने लगेंगे, पुण्य का घड़ा आपका भरने लगेगा। माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी स्थिर लक्ष्मी आपको प्राप्त होगी। यह बहुत ही जरूरी उपाय है, इसे आप करना प्रारंभ कर दीजिए। और प्रतिदिन गाय को चारा अवश्य खिलाइए। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और संपूर्ण 9 ग्रहों का वास माना जाता है। खास तौर से देवगुरु बृहस्पति, बुध, शुक्र और मंगल का वास गाय के अलग अलग अंगों में पाया जाता है। तो ऐसे में यदि आप गाय को भोजन कराते हैं तो आपकी कुंडली के कई दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो गाय को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक है। बाकी आप अपनी पूजा पाठ अनुष्ठान करते रहिए, मन में भाव बनाकर रखिए और संकल्प लेके कोई विशेष अनुष्ठान अवश्य कर लीजिए। अब ये संकल्प लेकर अनुष्ठान करने की विधि क्या है, ये तो बहुत लंबी विधियां हैं, बताने में घंटों गुजर जाएंगे। तो यदि आपको साधारण विधि चाहिए, जैसे हमारे पास हमारी महामाई मां बगलामुखी की विधि है, तो यदि आपको चाहिए तो 7 दिन की विशेष संकल्प विधि है, कवच पाठ का महासंकल्प है, इसे लेकर आप कर लेंगे तो इससे भी आपके जीवन में तुरंत बदलाव आएंगे। 7 दिन के अंदर अंदर इच्छा मनोकामना पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी और नेगेटिविटी हटनी शुरू हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। ये कैसे आप प्राप्त करेंगे, इसके लिए नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर आप फोन कर लेना। व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपके पास आपके मोबाइल में भेज देंगे संकल्प विधि से कवच साधना किस प्रकार करनी है, इसका एक वीडियो भेज देंगे, हमने बना रखा है, ठीक है। इसी के साथ साथ यदि आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से नेगेटिविटी से छुटकारा चाहते हैं और महामाई की सीधी कृपा अपने जीवन में चाहते हैं तो यह महारक्षा कवच भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। यह महारक्षा कवच बहुत ही साधारण मूल्य के साथ हमने तैयार किया है और ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के विशेष मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है। जिसके भी जीवन में यह महारक्षा कवच पहुंचा है उसके जीवन में 100% खुशियां आई हैं। ये लोग अपने स्वयं ही अनुभव हमें बताते हैं। आप भी चाहें तो इसे मंगा सकते हैं। हमारी सलाह माने तो कुंडली विश्लेषण भी अवश्य करा लें और इस कवच को मंगा लें। इससे कुंडली के दोष दूर हो जाएंगे। जीवन में किसी ने कुछ किया कराया कर दिया, तंत्र मंत्र टोना टोटका है, वो कट जाएगा और जब दोनों तरफ से राहत मिलेगी तो 100% जीवन में तरक्की आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आप अपना निर्णय जो भी लें उसके बाद आप नंबर जो वीडियो में दिए गए हैं इनमें फोन कर लें और सारी जानकारी आप प्राप्त कर लें, कैसे ये चीजें आपके पास पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलिए बंधुओं, वाणी को यहीं विराम देते हैं। बातें जो बताई हैं इन्हें जीवन में उतारिए, सात्विक रहिए, धार्मिक रहिए, कुतर्क में न पड़िए, निगेटिविटी से दूर रहिए, अपना उद्धार महामाई की कृपा और आशीर्वाद से कर लीजिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।